जनता सभी भाई की लड़ाई है। आप यात्रा में आए और यात्रा को सफल बनाए। विशाल कुशवाहा जोश जुनून के साथ ये बिना चप्पल कि नंगे पाँव चल दिए। ये नासरीगंज से चलकर ये संकल्प ले लिए हैं कि कुछ हो जाए फिर भी हम नासरीगंज से चलकर सासाराम तक पैदल चलेंगे नंगे पाँव। ये बोल रहे हैं कि जूता भैया हम ही कहेंगे जाके गोला में फोड़ा हो जाए कहते न होखे दो, लेकिन हम गरीब खातिर लड़ो जब तक लड़म जब तक हमारे 10 गो मांग पूरा ना हुई। तो साथियों अभी ये सत्रह में आए और भूमिहीन गरीब यात्रा को सफल बनाए। ये साथियों ये कोई विशाल कुशवाहा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। ये 10 संकल्प मांगों के लेकर ये पैदल नंगे पांव जोश और जुनून के साथ नासरीगंज से पैदल चलकर ये सासाराम मुख्यालय तक जाएंगे। आखिर इतने दिन हो गया जिला स्थापना दिवस खाली मुख्यालय में मनाया जा रहा है। क्या हमारे जिला को क्या मिला? सभी जिला हेलो भूमिहीन गरीब न्याय यात्रा में नासरीगंज भूज से चलकर सासाराम तक जो यात्रा जाने वाली है, इस पद यात्रा में शामिल तमाम नासरीगंज नोखा विधानसभा क्षेत्र के नौजवान साथी, बुजुर्ग, हमारे माँ बहने, मैं सभी लोगों को अपने तरफ से इस धरती की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सवाल यह है कि इस जिला को बने हुए लगभग 50 से 60 साल हो गए। 70, 72, 74 के लगभग में जिले की स्थापना हुई थी, लेकिन आज भी जिला के लोग आवास के माल हैं। आज भी जिला के लोग वृद्धा पेंशन के बगैर जी रहे हैं। आज भी जिला के लोग अपने जो बुनियादी सवाल है उस सवालों को, समस्याओं का समाधान चाहते हैं। एक तरफ बालू है, एक तरफ पहाड़ है। बालू और पहाड़ का पैसा पटना दिल्ली जा रहा है। सरकार के लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग आज भी आवासहीन हैं। हमारे लोग आज भी भूमिहीन हैं। हमारे लोग आज भी पेंशनहीन हैं। हमारे क्षेत्र में आज भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। कई सड़कें जर्जर हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आप सबका बेटा, आप सबका घर का लाल इंजीनियर विशाल कुशवाहा जी सरकार से सवाल पूछने के लिए नंगे पांव नासरीगंज दूध से सासाराम की तरफ निकल गए। इनका कहना है कि हम संघर्ष करेंगे, हम अपनी आवाजों को उठाएंगे, हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, अपने क्षेत्र के समस्याओं को उठाएंगे और सरकार को हमारे क्षेत्र के समस्याओं के आगे झुकना होगा। हमारे क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करना होगा। हमारा जिला यह तय करता है कि सरकार का राजस्व कितना जाएगा, सरकार के खाते में खजाना कितना होगा। बालू और पहाड़ के पैसे से बिहार के कई जिलों में विकास हो पाया, लेकिन आज भी हमारा रोहतास जिला पिछड़ा हुआ है। रोहतास जिले में आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का अभाव है, डिग्री कॉलेज का अभाव है। नोखा विधानसभा क्षेत्र आज भी 90 के दशक में जी रहा है। नोखा विधानसभा क्षेत्र में आज भी गरीब लोगों को जमीन की बदहाली है, भूमिहीन है, आवासहीन है। तो 10 सूत्री मांगे हैं, 10 संकल्प हैं और आप सबसे मैं करजोर आग्रह करूंगा, आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब इस पदयात्रा में शामिल हो और अपने बेटे, अपने भाई इंजीनियर विशाल कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करें। और मैं मानने वाला हमारे सामान्य क्रांति की आप इस दुनिया में नहीं है, उनको बाबू जगदेव प्रसाद जो युग परिवर्तक थे, उनके मानने वाले गुप्पू चाचा जी आज हमारे बीच नहीं है। उन्हें हम चाहेंगे कि पदयात्रा के जो नेतृत्व करता है बड़े भाई विशाल कुशवाहा जी, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, फूल माला चढ़ाकर उनके तय चीज पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि देंगे।
और यह धरती बाबू जगदेव बाबू की रही है और यहाँ से कोई ना कोई नया इतिहास हमेशा लिखा जाता रहा है। और फिर से एक बार इतिहास लिखने की तैयारी में इंजीनियर विशाल कुशवाहा जी के नेतृत्व में पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। और आप सोच रहे हैं कि इस पदयात्रा की मांगे क्या हैं, तो इस पदयात्रा की 10 मांगे हैं। जो गांव में गरीब लोग हैं, जो आज भी भूमिहीन हैं, आवासहीन हैं, उन सभी को 5 डिस्ट्रिक्ट सरकार जमीन मुहैया कराए, सभी गरीब लोगों को आवास मुहैया कराए। जो हमारे गांव में जो बुजुर्ग हैं अभी भी वृद्धा पेंशन उन्हें नहीं मिल रहा, राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा, तमाम बुनियादी सवाल अस्पताल नहीं है, हमारे क्षेत्र में अच्छे डिग्री कॉलेज नहीं, तो तमाम मुझे पिकअप पर चढ़ के अभी भाषण दिया है, बात होता है सबों का समाधान हो। और यह पदयात्रा नासरीगंज भूज से शुभारंभ हुआ है और हम सब पैदल चलते चलते सासाराम की ओर बढ़ेंगे। और जिला स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे जो लोकल विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं हैं, जो जिससे लोग आज भी कुंठित हैं, मर्माहत हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे समस्याओं को लेकर कोई लड़े, तो एक बेटा के तौर पर विशाल जी लड़ रहे हैं। और मैं आप सभी से आग्रह अपील करूंगा कि इनके समस्याओं के जो समाधान यात्रा, जो भूमिहीन न्याय यात्रा है, उस यात्रा में भूमिहीन गरीब न्याय यात्रा है, उस यात्रा में आप सब भी साथ दें। आप सबका हम सब दिल से स्वागत करते हैं। अब मैं सीधे बिना लाग लपेट के इंजीनियर विशाल कुशवाहा जी को माइक सौंपूंगा। खुद वे अपने लोगों से बातें रखेंगे, अपनी बात को कहेंगे। आगे बोला जाए, आप बोलिए। विनोद सिंह यादव भेज बनाई तब तक पानी लोग पी ले, तब तक पानी चौराहा पे बोला जाए। अब मैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र के मजबूत आवाज, शुरू से ही गरीब शोषित पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाले हम सबके अभिभावक विनोद सिंह यादव जी को मैं चाहूंगा कि वे आवे और इस भूमिहीन गरीब न्याय यात्रा पर अपना 2 शब्द बोलने का काम करें। तब तक सब वहाँ पानी पी रही। आपकी आदरणीय हमारे विशाल कुशवाहा जी जो जंगल की लड़ाई आज से नहीं, नोखा विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे बिहार की लड़ाई पूर्व में लड़ते आए हैं। इन्होंने पूरे बिहार प्रदेश की भी अगुवाई किया है। बिहार में छात्र संघ का जब इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे उस समय भी पूरे बिहार की राजनीति की और छात्र जीवन में लाठी खाए, डंडा खाए, विधानसभा गिराव में और जेल यात्रा भी किए। जब इनको हमारे माननीय सांसद पूर्णिया पप्पू यादव की ओर से रोहतास की जिला की बदहाली को देखते हुए जब इन्हें जिला में भेजा गया, कल इन्होंने कहा कि मैं सुबह बिहार की लड़ाई को लड़ा और एक छोटी सी गढ़ा में रोहतास जिला में मुझे भेजा जा रहा है। साथियों, पप्पू यादव ने कहा कि तुम जाके जिला को दुरुस्त करो और जिला का भी तुम अगुवाई करो। जब से रोहतास जिला का इनको कमान सौंपा गया था माननीय सांसद पप्पू यादव की द्वारा, तब से आज तक हमको नहीं लगता ये शख्स कब सोता, कब जगता, कब पटना रहता, कब रोहतास रहता, कब तिलौथू रहता, कब आरा रहता, हमको पता नहीं चलता। ना इनको चैन है, ना इनको नींद है, सिर्फ इनकी सोच गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित एवं अल्पसंख्यक है। साथियों, आज नोखा विधानसभा का ज्वलंत मुद्दा पर 10 सूत्री मांगों के लेकर इनकी सोच को हम दाद देते हैं, इनके माता पिता को हम दाद देते हैं जिन्होंने झोपड़ी में ऐसे गुदड़ी के लाल को पैदा किया। धन है वो माता पिता
जिन्होंने विशाल कुशवाहा जैसे पुत्र को पैदा किया। साथियों, ये लड़ाई विशाल कुशवाहा की नहीं है, ये लड़ाई अमीरों की नहीं है, ये लड़ाई सरकार की दी हुई, सरकार की कथन, सरकार की गरीबों की 5 ईस्वी जमीन और 2 लाख रुपया मकान बनाने के लिए। और साथियों, दुख की बात है, आप लोग जो दुकानदार भाई हैं, आप लोग जो यहाँ की मोहल्ला की जनता है, सब लोग अपने अपने दुकान से ताक रहे हैं। निकल करके फैसला है कि कम से कम 2 कदम चलने की कोशिश करें और विशाल कुशवाहा के हाथों को मजबूत करें। विशाल कुशवाहा के हाथ मजबूत होगा तो ये पूरा आपकी मजबूत होगा। धन्यवाद। मैं अब आरा से आए हुए, भोजपुर से आए हुए जंबाज साथी भाई रितेश कुमार को मैं मंच दे रहा हूं। रितेश कुमार जी, लीजिए। आप सबके बीच नंगे पांव और एक फकीर की तरह आप सबका बेटा इंजीनियर विशाल कुशवाहा जी के नेतृत्व में नासरीगंज दूध से चलकर सासाराम तक पदयात्रा में शामिल तमाम नौजवान साथी और महिलाएं, मां बहनें और हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सभी लोगों को इस भूमिहीन गरीब न्याय यात्रा में स्वागत करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सवाल दर्जनों है और सरकार सोई हुई है, शासन और प्रशासन मस्त है, जनता त्रस्त है। सवाल सबसे बड़ा है कि जो गांव में हमारे गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनका घर मुहैया कब सरकार करवाएगी? उनको 5 डिसमिल जमीन कब दिया जाएगा? स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा है। सरकार जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोगों को वादे कर रही है, वैसे वैसे स्मार्ट मीटर कब वापस लिया जाएगा? सवाल दर्जनों हैं और आप सबके बेटा, आप सबका लाल, आप सबके क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करने के लिए नासिरगंज से चलकर सासाराम के लिए पदयात्रा के लिए निकल चुके हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि आप भी भूमिहीन गरीब न्याय यात्रा में आपका समर्थन दें, क्योंकि बहुत सौभाग्य होता है, बहुत क्षेत्र का एक सौभाग्य आता है कि कोई लड़ने वाला है और लड़ने वालों के साथ, लड़ने वालों के आगे सरकार झुकती है, सरकार संघर्ष करने वालों के साथ झुकती है। और आप आपके समर्थन से, आपके विश्वास जुनून के साथ इस आंदोलन को मजबूती कर रहे हैं। आपका समर्थन जरूरी है। इंजीनियर विशाल कुशवाहा जिंदाबाद, इंजीनियर विशाल कुशवाहा जिंदाबाद, मौला की जनता जिंदाबाद, मौला की जनता जिंदाबाद, मोनो बाजार की जनता जिंदाबाद। और मैं 2 मिनट अपने आपके बेटे विशाल कुशवाहा जी को माइक सौंप रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ई माला जो ना ई नेता लोग के ठीक लागल, हमने लेखा संघर्ष करे वाला लोग के ना, तो हमने के नेता ना आई जा, लड़े वाला लोग बनी जा। एक खियाई हमार माई के खियाई सब लोग जो हमारे साथे पैदल चलल बनी जा, इन सब लोग के दी कोई तनी साइड करके भाई टेम्पो के आगे बढ़े दी, आगे आगे तनिका भले बाजार भी चले के हमने के कुछ बोले जी। हमने के सब कोई के जे माई जो चलल पड़ी जा तनी इन लोग के एको गो पानी, अरे इन लोग को दे दीजिए, हमने के प्यास नहीं चला है, हमने के जरूरी नहीं, जरूरी वो लोग हैं जिसके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, सरकार ने ठगा है और इनकी मांगों को ना मुखिया समझते हैं, ना बीडीओ समझते हैं, ना सीओ समझते हैं, ना जिलाधिकारी, ना सरकार में बैठे सरकार के लोग। तो इनकी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ठीक है, इनकी संख्या कम हो सकती है, हर पंचायत में 2-4 हो सकते हैं, लेकिन इनसे बढ़कर और कोई डिमांड क्या होगा कि किसी के पास एक
घर नहीं है जहाँ रहने के लिए ठीक व्यवस्था हो। मुर्गी बकरी आदमी सास ससुर नाती पोता सब एक घर में रहता, और सरकारी जमीन पे सरकार कहता कहियो ढा दे, तो औसे में का हो। ऐसे हम सबको इसे आग्रह करतनी, निवेदन करतनी कि हम सब लोग थोड़ा आगे चले के चौकवा पर से हटे और जी सभा हो, पैदल चले के बाद ईमानदारी से चले के बाद कोई फाकीबाजी नहीं करके 4 गो चल जाई चाहे 400 चल जाई, लेकिन निपुण पैदल चल जाई, गाड़ी पर ना बैठल जाई, जूता ना पहनल जाई। सरकार देखे, चाहे मीडिया के माध्यम से देखे, जनप्रतिनिधि के माध्यम से देखे या शासन प्रशासन के लोग देखे, गलत बा तो सरकार हमरा के रास्ता में रोक देवे, हमरा गिरफ्तार कर लेवे, हम स्वेच्छा से जाए के तैयार बने। लेकिन अगर रहम जिंदा रहम तो गरीब के न्याय जब तक ना मिली तब तक ना छोड़म, बात सरकार समझ ले। स्मार्ट मीटर नारा हुआ ए नारा रखना, अरे नारा रोको नहीं, नारा रोके के काम बा, नारा लगा लगा के नेता लोग ठगे हैं और फिर हम लोग भी ठगने का काम करें, ऐसा नहीं चलेगा। ईमानदारी, नियत साफ होना चाहिए, कपड़ा ठीक हो चाहे नहीं हो, जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए, और झुकाने वाला अगर सही हो तो सरकारें झुकती है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। भगत सिंह को सलाम करके हम लोग आ रहे हैं, भगत सिंह को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करके हम लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ मान रहे हैं कि जो भगत सिंह इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा सकते हैं, तो हम लोग भी उतना ही नौजवान हैं और इस देश में अफसरशाही से आजादी चाहते हैं। इस देश में जो जुल्मी सरकार है, जो बत्ती और बालू से केवल पैसा लूटने का काम किया है, यहाँ से रोड के एक्सीडेंट देने का केवल काम किया है, बालू के ट्रक और बालू के ट्रैक्टर रात में हुई यहाँ पर असर तो लगा था कि आदमी के जान चल गई, रोड पर बालू पसरल पर लोग छिटकता मरता। इस सवाल समझो सरकार, और हम सरकार से चाहता नहीं कि जब तक बालू और गत्ती तबे उठी जब रोहतास जिला में एगो मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी। हम गरीब या केहू के घर के सामने घर बनाए तो ना बनावे दी, लेकिन अगर हमार बालू सरकार उठाई अब बदले में हमारा के कुछ न दी तो वो सरकार हमारी तैसी नहीं खे, और इस सरकार के खिलाफ बार बार के लड़ाई लड़ल जाई। हमारे माँ पैदल चलत रही, उतना दूर से जब वो नहीं थाकत तो हम जूता कैसे पहन ली, हम चप्पल कैसे पहन ली। भाई इस सरकार समझत काहे नहीं खे कि जब 75% अटेंडेंस कैलस तो हम अपन भतीजी के मावना छोड़े आई कि बचिया तू चल जाओ विक्रमगंज कॉलेज पढ़े, क्योंकि 75% अटेंडेंस जरूरी रहे। तो हमारे नर्सरीगंज मावना के साइड में एगो डिग्री कॉलेज काहे लिखे जब हमारे बालू खनन होता था। ई सवाल ये पर हुए कि पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी रहन, उस सफाई कर्मी के जब पैसा ना मिली तो कचरा ना साफ करी, कचरा ना साफ करी तो मतलब लूट हो गई। 6 महीना के एक पैसा आई वो बैठले खाई, हमने के काम तो सरकारी पैसा का जब लूट और बंदर बाट होता। स्मार्ट मीटर ढेर ईमानदार बनाता, गाय या गोरू भी पंखा बोल लगाए वाला आदमी है हमने के, बकरी ऐसी भी हमने के पंखा लगाई नहीं जा आ कहता ढेर ईमानदार रह, अपने सब बेईमान बैठल वाला से ना जनता के ईमानदार बनाओ तरफ। इस सरकार के खिलाफ लड़ाई बा। जातीय जनगणना भई रही, सुन लीजिए सब कोई, जातीय जनगणना में कहला सरकार की हई जात हेतना मान, हौ जात हेतना मान, तो हमें एक और रहे 84 लाख गरीब मान सरकार के आंकड़ा हो। आखिर 84 लाख परिवार के का हुई, 84 लाख परिवार के का हुई, तो सरकार कहलस कि 2-2 लाख रुपया दे। कोई जौन बाकी किराना दुकान खोल लिया, कोई बकरी पाल लिया, कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया, तो अगला साल चुनाव पेंशन दे, अगला साल चुनाव इंसान दे। आखिर 84 लाख परिवार के जब 2-2 लाख रुपया ना मिली तो जातीय जनगणना के धरातल पर कोई मतलब निकली का? हम अगर अपन संख्या जानी तो उससे क्या मतलब? अगर हम गरीब पानी, अगर हमारा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हमारा नहीं थे पहुंचत तो अगर सब कार्यक्रम ढकोसला था। ऐसे भाई भैया गैस वाला तो साइड कलम तो वो लोग निकल जाए। ऐसे हम कहते नहीं कि हमने के पद यात्रा में रहुआ नैतिक समर्थन देने बहुत बहुत धन्यवाद। मौना के जनता के धन्यवाद, भवंडी के जनता के धन्यवाद। अभी बख्शीश हमारे साथ रही, जेपी सेनानी बनी, आइए के एगो साथी रही गुप्पू चचा जो दिवंगत हो चुकी नहीं, अभी दुनिया में नहीं थी, लक्ष्मण चौधरी और गुप्पू चचा, इन लोग हम लोगों को बुद्धि सिखाए हैं। हम लोग जाने हैं कि क्या होता है कमजोर तबकों की लड़ाई। शोषित समाज दल जगदेव बाबू के विचारधारा मानने वाले लोग
तो इन चीजों से हम लोग सीखे हैं। आज उनके मल्यार्पण करके भैया राम जादव नासिरीगंज में वो सबके हैं, उनको मल्यार्पण करके, भगत सिंह के मल्यार्पण करके, ये जो हक और हुकूक की लड़ाई है बहुत ईमानदारी के साथ हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। आप मौना गांव में इतना उमंग और जोश के साथ अपना प्यार अपने बेटा को दिए, हृदय से हम आपका कर्जदार रहेंगे। हमेशा जब कभी भी लगे इस लड़का में जुनून है, वो लड़ाई लड़ेगा। हमारे पहनावा पर और हमारे ड्रेस पर और हमारे मोच दाढ़ी पर मत जाइए। अंदर कितना आग है एक बार जरूर उस आग को देखिएगा। और इस सरकार से हम जब लड़ने का ताकत रखते हैं तो हम किसी से डरने वाले नहीं है, ये बात सरकार समझ है, आराम से जाते। इसलिए बहुत शिद्दत से, विनम्र आग्रह से हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा घेराव और राजभवन घेराव भी करेंगे। यह बात राज्य सरकार को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए लड़ाई गरीबों की है और ईमानदारी से लड़ना है। स्मार्ट मीटर हटवाना है, गरीब को न्याय दिलवाना है, यूनिवर्सिटी दिलवाना है, मेडिकल कॉलेज दिलवाना है और डिग्री कॉलेज दिलवाना है। और 5 डिसमिल जमीन ना होई जरा पेट में खुदी ना रही, ओकर बुद्धि काम करी, रहे के जमीन नहीं थे हमार घर में। हम सब माई हमार चलत तड़िया केहू पूछो, कोई का जमीन नहीं थी। और जब जमीन नहीं थे, अरे वो कहते हम चांद पर जाए, हम सूरज पर जाए, हम रॉकेट छोड़म, हम बाल्टा रॉकेट छोड़म। अरे मुंह हमारे अवसर रॉकेट के। जब गरीब के घर में आग लगल बा, जब गरीब के रहे के जगह नहीं थे, हम चांद पर जाए, हम सूरज पर जाए, हम रोड बनवाए। कहा बनवाए? गलती कहते नहीं चाची दादी माई लोग। इस सबसे ज्यादा जरूरी बात, और इनकी तादाद कम नहीं थी। ऐसे चलेंगे, चलत रहे के अभी नोखा चले के बाद, नोखा चले के बाद ढेर लंबा हमने के अभी यात्रा बा। हम सब कोई से आग्रह करम, सब कोई यात्रा में शामिल होती जा। 2 कदम चली, 10 कदम चली, अगर बेटा मानो तनी तो आशीर्वाद दें कि हमने के पैर में चाहे थोड़ा हो जाओ, लेकिन हमने के लड़ाई जीतल जाए। अगर NH 119A बा हम लिखले बनी उमांग में, हम विकास के नफरती नहीं की, विकास होके NH बने, हम चाहते नहीं NH बने, लेकिन गरीब के जेकर जमीन जाता, जेकर जमीन से ही सरकार के सब कुछ बा, ये मावना हो के NH जाता, तो वो NH के सही मुआवजा मिले। 4 गुना वर्तमान जो स्थिति बा हमने के जमीन के रेट बा, वो रेट से 4 गुना मुआवजा मिले। आई जा चले के और हमने के अभी राजपुर जाए के बाद, नोखा जाए के बाद, ऐसे यात्रा के चलत रहे के रोके की जरूरत नहीं थी। अब एक बेर रुकी ससन, अब धीरे धीरे हमने के बढ़त रहेंगे। चला चलिए भैया आराम से, किसी रोड को दिक्कत नहीं होना है, किसी भी लोग को दिक्कत नहीं होना है। इस सब बात को ध्यान में रखना, बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से सरकार तक गरीबों की जो आवाज हम लोग बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोगों को निभाना। बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार मौना काम के धन्यवाद। और NH 119A के जवन मामला बा, ए पर सरकार गंभीर होके, नहीं तो हाईकोर्ट को भी रोक होने के कही जा सका है। बहुत धन्यवाद। सब दुकानदार और माई बहन सब लोग स्वीकार करें जहां तक आवाज जाती है। प्रणाम। जब क्षेत्र की समस्याओं होता है, जब लोगों के दुख दर्द में कोई शामिल होने वाला नहीं होता है, तो आप इसका देता आप सबके हमदर्द इंजीनियर विशाल कुशवाहा जी के दिल में एक आग धड़कती है कि हमारे क्षेत्र के समस्याओं का समाधान कब, हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों को भूमि कब सरकार मुहैया कराएगी, हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों को आवास मुहैया कब होगा। इन तमाम दर्द के साथ नासिरीगंज धूस से चलकर सासाराम की ओर बढ़ पड़ते हैं। और इस भूमिहीन गरीब न्याय यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले छात्र नौजवान साथियों, हमारी माँ बहनें बहुत ही मजबूती से इस आंदोलन को मजबूती दे रही है। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। और रही बात क्षेत्र की समस्या, अभी कुछ महीना पहले सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था। यहाँ के न विधायक, न सांसद, न कोई ऐसे जनप्रतिनिधि आंदोलन के लिए बात नहीं हुए।
लेकिन आप सबका बेटा इंजीनियर विशाल कुशवाहा जी के जहन में सवाल आया कि हमारे लोगों के साथ आर्थिक शोषण किया जा रहा है, तानाशाही किया जा रहा है। तो स्मार्ट मीटर योजना के विरोध में गरीब मजलूम लोगों को 5 डिसमिल जमीन मिले, इन तमाम मुद्दों को लेकर गरीब भूमिहीन गरीब न्याय यात्रा की ओर निकल पड़े और यह यात्रा नासरीगंज से चलकर सासाराम तक जाएगा। एक गरीब का बेटा जो नंगा होकर, जो नंगा पैर होकर सासाराम के लिए निकल पड़ा है, जिसमें आप सबका समर्थन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि इंजीनियर विशाल कुशवाहा सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो नोखा विधानसभा क्षेत्र के उन तमाम लोगों की लड़ाई लड़ रहा है जिनके पास आज आवास नहीं है, जिनके पास आज भूमि नहीं है, जिनके पास वृद्धा पेंशन नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास बाजार पर आने के लिए रास्ता नहीं है, जिनके पास नजदीक में सरकारी अस्पताल नहीं है, जिनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है, अच्छा विद्यालय नहीं है, जिनके पास अपने आप में समस्याओं का समाधान करने के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है, तो तमाम लोगों की लड़ाई अपने कंधे पर लेकर, इस क्षेत्र के लड़ाई को अपने कंधे पर लेकर संकल्पित होकर भूमिहीन गरीब न्याय यात्रा का शुभारंभ हुआ है। हमारी आवाज जहां तक जा रही है, जिन दुकानदार बंधुओं तक जा रही है,